अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के ईद के दूसरे दिन को बहुत ही मीठा और स्पेशल बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिरनी की बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी। दावत में आप लोग ये फिरनी बना सकते हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने फिरनी जो अपने बनानी है चावलों से बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पर चावल ले लिए, तकरीबन मैंने 8 टेबलस्पून चावलों का लिया था जो नॉर्मल आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और अब देखिए अच्छे से हमारे यहाँ पर चावल भीग चुके हैं। तो अब हम इनको सबसे पहले काम जो करना है इनको ग्राइंड कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जार ले लिया, इसमें हम ऐड कर देंगे। पहले हाफ़ ग्राइंड कर लेंगे और बाद में बाकी का हाफ़ कर लेंगे, इस तरह से इजीली हो जाएगा। तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये ग्राइंड करने में मुश्किल हो थोड़ी, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे ग्राइंड कर लें। पानी डालकर इसको ग्राइंड नहीं करना। और दूसरा, आपने जो मिक्सचर को ग्राइंड करना है इसको दानेदार रखना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बना देना। तो देखिए फिरनी हमने बनानी है 2 लीटर दूध से, जो कि मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और उसी 2 लीटर दूध से मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का निकाल लिया। ये बाउल में आपके सामने है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने अपने अभी चावल लिए हैं जिनका हमने पेस्ट बनाया है यहाँ पर दरदरा सा, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए बिल्कुल दानेदार आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और फिरनी को मज़ेदार बनाने के लिए यही एक छोटी टिप है कि आप लोग ये जो चावल हैं इनको दानेदार सा रखेंगे। तो जो फिरनी जब आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को दानेदार सी महसूस होगी और फिर वही असल फिरनी होती है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ़ हमारा हो चुका है, सेकंड हाफ़ भी इसी तरह से दोनों करके डाल देते हैं। और फिर इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर सारा डन हो चुका है। अब अच्छे से बस मिक्स करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे और अपनी फिरनी बनाने की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों का ईद का पहला दिन कैसा गुजरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए ये यहाँ पर हमने फिरनी बनाने के लिए जो 2 लीटर दूध लिया इसको हम बॉईल कर चुके हैं। और ये हमने फुल फैट मिल्क लिया। फुल फैट मिल्क लेंगे, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो फिरनी जो है वो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने अपना अभी चावलों का पेस्ट बनाया है, जो हमने दूध में मिक्स किए हैं सारे, ये इस तरह से देखिए शामिल कर दिया। और अब हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। और कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए हमने इसे 20 मिनट के लिए पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर। लो फ्लेम रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और चम्मच आप लोगों ने चलाते रहना, नहीं तो जो फिरनी है वो नीचे लग सकती है। तो यही छोटे छोटे से आप लोगों ने चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, इनको ध्यान से गौर करना है यहाँ पर, तभी आप लोग अच्छी फिरनी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पकाते हैं, कंटिन्यूसली मिक्स करते हैं और उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लो फ्लेम पर पकाते हुए यहाँ पर हमें 20 मिनट हो चुके हैं। और देखिए अब आप लोगों को 20 मिनट के बाद फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि टेक्सचर जो हमारा वो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर फिरनी का तैयार हो रहा है। ये दाने से आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर ये मेरी फिरनी की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइए। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पर चीनी। मैंने 1 कप चीनी का लिया, ये मैं 2 लीटर दूध में ऐड करी हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो चीनी डालकर अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब आगे भी हमारा ज़्यादा काम नहीं रह गया। फिरनी की रेसिपी को देखिए पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी। और जब आप लोग अगर ये फिरनी की रेसिपी को दावत में बना लेंगे तो यकीन करें आप लोगों से जो भी ये फिरनी की रेसिपी खाएगा आप लोगों से रेसिपी पूछे बगैर घर से नहीं जाने वाला। तो आप लोग तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर की हैं। ईद स्पेशल टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर की है और डेजर्ट्स भी शेयर की हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम फिर से यहाँ पर 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। मज़ीद 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमें फिरनी को पकाते हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस और मज़ेदार फिरनी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। कंसिस्टेंसी देखेंगे इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद और फिरनी को अपने एक प्यारे से बाउल में सर्व करते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद आसानी से पककर तैयार होने वाली फिरनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए आप बस इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर ठंडा ठंडा आप लोग इस
اپنی فرنی کو دعوت میں سرو کیجیے گا اور سب سے تعریفیں حاصل کیجیے گا۔ تو ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیار سے کمنٹ کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر نیکسٹ کسی مزیدار سی ویڈیو سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔